N24 सच से सामना। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विश्वकर्मा दलित पीड़ित शोषित समाज के प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मधुबनी में समृद्ध यात्रा के क्रम में दिनांक 27/1/2026 को अररिया संग्राम पंचायत में आगमन हो रहा है। हम पूरे एनडीए पांचों घटक दल की ओर से उनके इस कार्यक्रम में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विगत चुनाव में पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन को जो बहुमत दिया और एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में स्थापित करने के लिए जो मैंडेट मिला, उस मैंडेट के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बिहार वासियों को धन्यवाद देने के लिए और जो भी विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको असली जामा पहुंचाने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए, उस कार्यक्रम को तीव्र गति देने के लिए पूरे बिहार में समृद्ध यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में मधुबनी में भी उनका आगमन हो रहा है। निश्चय यात्रा 3 के तहत बिहार में विकसित राज्य की श्रेणी, गरीबों, किसानों के आय को बढ़ाने के लिए और बिहार में औद्योगिक क्रांति की स्थापना करने के लिए वे इस यात्रा पर आम आदमियों सहित राजनीतिक कार्यकर्ताओं सभी का आम राय जानने के लिए आ रहे हैं। तो यह यात्रा जो है वह विकसित बिहार, समृद्धशाली बिहार और उसके नेता नीतीश कुमार इसको स्थापित करने के लिए चल रहा है। पूरे बिहार में हम लोग पांचों घटक दल सभी लोग उनके इस आगमन का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में बिहार पूरे देश में एक विकसित राज्य की श्रेणी में स्थापित होगा और बिहार का विकास होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा और आप यह मानिए कि अगला पंचवर्षीय जो है वह बिहार नए बिहार के रूप में दिखेगा। बिहार में भारी मत से एनडीए के जीत के बाद बहुत ही मजबूत सरकार बनने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर बिहार में निकले हैं और इसी क्रम में 27 तारीख को मधुबनी जिला के अररिया पंचायत में उनका आगमन हो रहा है, जहां पर ये पब्लिक के साथ, मतदाताओं के साथ, युवाओं के साथ जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस भव्य यात्रा पर अपने एनडीए दल के पांचों घटक जो हमारे हैं उनकी तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और हमें आशा है कि जिस तरह से बिहार प्रगति के रास्ते पर दिन दुना और रात चौगुना बढ़ रही है, निश्चित ही यह जो सरकार हमारी अभी एनडीए की एक बहुत मजबूत सरकार बनी है, इस सरकार में पहले से भी ज़्यादा गति से हमारा बिहार विकास करेगा और इसी विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बची योजनाएं हैं पिछले सरकार की, उसको क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री जी समृद्धि योजना, समृद्धि यात्रा के रूप में बिहार को समृद्ध करने के लिए निकल चुके हैं और निश्चित रूप से जो आने वाला समय बिहार का है वह विकसित बिहार बनने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारा बिहार विकसित बिहार बहुत जल्द बनेगा। मैं अपनी इन्हीं
वाणी के साथ आप लोगों को कल जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सरकार के गठन के बाद हमारे मधुबनी जिला में समृद्धि यात्रा के तहत माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पधार रहे हैं और नौजवानों के साथ और हमारे पार्टी के पांचों घटक दलों के कार्यकर्ता के साथ जन संवाद करेंगे। उनके लिए मैं पांचों घटक दल से तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो जीत के बाद एनडीए के जीत के बाद फर्स्ट बार आ रहे हैं हमारे मधुबनी जिला में। सबसे पहले तो हम एनडीए घटक पांचों दल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जहाँ तक बात रह रही महिलाओं के आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा दायित्व जो मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो एनी टाइम चाहे हैं कि महिला विकास करे और जीविका दीदी सबके हित में बहुत काम किए हैं और महिला को तो विकास करवे किए हैं, इसीलिए जो हम उनका अभिनंदन। माननीय विकास पुरुष बिहार के विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी जो मधुबनी जिला के अररिया पंचायत में आ रहे हैं, सबसे पहले हम सभी एनडीए के साथी उनका मिथिला की पावन धरती पर प्रचंड जीत के बाद आ रहे हैं, इसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और विकास की जो गंगा बह रहा है उसको और गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्ध यात्रा पर निकले हुए हैं और हम लोग भी जो यह प्रचंड जीत हुआ है उससे जो भी विपक्षी पूछते हैं तो हम लोग यही बता करके कहते हैं जो सिस्टम था विकास का उसमें भी ज़्यादा तेज़ी से इस बार विकास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अभी जो बिहार की यह समृद्ध यात्रा है वह गति विकास की गति को ही देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं। रंजीत कुमार कामत, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुबनी। सबसे पहले आप सारे पत्रकार बंधु को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस हमारे एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आप लोगों को बता दूं कि 2005 से और अभी 2025 तक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 16वां बार ये यात्रा हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने धनबाद यात्रा शुरू किए थे 2005 में और अभी समुद्री यात्रा 2026 में करने जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि 20 सालों में इन्होंने 16वां बार हमारे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार। तो आपके माध्यम से खास करके झंझारपुर वासी, मधुबनी वासी और पूरे बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आपके माध्यम से हमारे देवतुल जनता, जो हमारे वोटर्स, जो उम्मीद हम लोग नहीं किए थे 2025 में 205 सीट एनडीए को मिलेगी, लेकिन हम लोगों ने 10 सीट में से 9 सीट जीत हासिल की। इस सब कारण से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान संजय झा जी भी आ रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि मिथिला का विकास बहुत हुआ है, खास करके हमारे झंझारपुर क्षेत्र में। हम लोग कभी सोचे नहीं थे, एक केंद्रीय विद्यालय मांग किए थे, 2 केंद्रीय विद्यालय मधुबनी को मिला है, 410 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो चुका है। ये सारी बातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परसों समुद्री यात्रा में रखेंगे और जो काम अधूरा रह गया है वो काम को पूरा करेंगे और जो हो चुका है उसके बारे में भी बताएंगे। कुछ नींव रखेंगे, कुछ नींव रखा गया, जो काम हो चुका है उनका भी उद्घाटन करेंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग चौथा स्तंभ है देश के पत्रकार बंधु, हम यही कहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो परसों आ रहे हैं, आपके माध्यम से जितने देवतुल जनता हमारे क्षेत्र के हैं परसों आवें और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मिथिलावासी की तरफ से, झंझारपुर वासियों की तरफ से
बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ, जनसभा भी होगा, जनसंवाद होगा, उसमें हमारी जीविका दीदी भाग लेंगी। हमारे 5 घटक दल जो हमारे बीच अगल बगल बैठे हैं, माननीय हमारे जो जिलाध्यक्ष फूले भंडारी जी हैं, विष्णु बाबू कामत जी हैं, बच्चा बाबू कामत जी हैं, पासवान जी राजकुमार पासवान जी हैं, बिमला देवी जी हैं, रंजीत कामत जी हैं, सारों 5 घटक दल जिसे 5 पांडव्स के नाम से हम लोग जानते हैं, समूह के सहयोग से परसों का जो प्रोग्राम होगा वो सफल होगा और उसमें आप लोगों का सहयोग का भी हम अपेक्षा करते हैं। आपके हिसाब से झंझारपुर में और क्या आप मुख्यमंत्री से एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी से मैं पर्सनली बता रहा हूं कि बीइंग ए एमपी मैं आवाज़ उठा चुका हूं और आवाज़ उठाऊंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे मधुबनी जिला में मखाना का जो बोर्ड बनने जा रही है, कम से कम झंझारपुर में इसका बोर्ड का ऑफिस हो। हमारी प्रथम मांग है। हमारे मधुबनी जिला में कृषि कॉलेज नहीं, हमारे बगल में खोपा में कृषि का बहुत बड़ा जगह है। ये भी मेरा अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक कृषि कॉलेज हो। केंद्रीय विद्यालय तो हो ही गया है। दूसरी मांग है कि लौखा से जो झंझारपुर की ट्रेनें नहीं चल पा रही है, आप लोग देखे होंगे जो टाइम टेबल है उसमें हमारे जो देवतुल जनता को जाना पड़ता है किसी मेडिकल के सुविधा के लिए पढ़ने के बच्चों को, तो सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए भी रेगुलर ट्रेन हो, जयनगर से भी हो, लौखा से भी, जो मेरे क्षेत्र में पड़ता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को, जिन्होंने सीतामढ़ी से रेल लाइन का भी DPR बन गया है, काम शुरू होने वाला 2540 करोड़ जी। तो ये सब काम हुआ है और होगा। सर कितने बजे आएंगे सीएम? देखिए 11 बजे का समय है और 11 बजे आएंगे और मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे के बीच फिर वो यहाँ से प्रस्थान 3 बजे तक रहेंगे जी। 3 बजे। आप लोग आए, आप लोगों को बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार 24 सच से सामना।